मेरा एनाटमी का वाइवा चल रहा था। फर्स्ट ईयर की मेमोरी है मेरी, बहुत ही फ़नी। तो ऑल ऑफ अ सडन, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग थी फर्स्ट ईयर की, तो मैम जो थी उन्होंने कहा कि बेटा ज़रा हिप बोन को उठाओ, ज़रा पिक करो, पिक द हिप बोन। तो मैंने हिप बोन की जगह स्कैपुला को पिक कर लिया। जैसे स्कैपुला पिक किया तो मैम का रिएक्शन बड़ा ही सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग था। तो शी वाज लाइक कि अच्छा ये है तुम्हारी हिप Hey बोन। Bon. तो बेटा एक काम करो, जरा इशियल टिब्रोसिटी दिखाओ इस पे बैठ कर। Hello everyone, welcome to MediSnaps Completing Healthcare. And in this motivational medical podcast, I've had the honor of hosting some of the best Gen X and Gen Y guests in our show, and they have discussed out their mind and how they perceive everything. And today, the guest whom I'm going to host is a very known personality on Twitter, Instagram, and he writes so well. He has a very good observation in which he blends his medical side with the normal sides and has been helpful in raising some of the best issues or some of the greater caused issue which were not covered by the mainstream media and were causing problem. He has been associated with some of the NGOs. He has been associated with COVID helpline, Global Association of Indian Medical Students, and Just and other NGOs. And he has a great mind. He has a great observation, and you will be surprised to know what he thinks and how motivated he is. And this interview can actually give you something positive if you are a medical student. Trust me, if you are not following your passion, from this guy you'll learn how to follow his passion and at the same time be productive in studies too. And he goes with the name of Dr. Dhruv Chauhan, and you must have shared his tweets or his memes and everything. And he has a YouTube channel. He's a digital creator, influencer, or whatever you call him. And he's a good friend of mine now, and we met through a common friend and we had some discussion. And let's perceive how he perceives the things, and let's begin the show. And now let's welcome our own Dr. Dhruv Chauhan. Hello Dhruv, welcome to the show. हेलो देवाशीष। So first of all, thank you for being on the show. And after all the pains, we are recording this and having the interaction. So thank you. And you're my first Gen Z guest. So let's begin. So the first question first. So tell us about the journey, how it all started. If you can light it or on that. क्या देवाशीष, एक्चुअली द जर्नी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब इट वॉज बहुत ही सिंपल बट क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी है। इसमें स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई थी कि आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई MBBS, एंड ऑल ऑफ दैट टाइम आई वॉज इट वॉज अवर PSM का हमारा पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज जस्ट गिविंग हर आई वॉज गिविंग ज्ञान टू वन ऑफ माई फ्रेंड। एक्चुअली मुझे आदत थी थोड़ा किसी भी टॉपिक पे ज्ञान देने की, तो मैं वही कर रहा था उस टाइम भी। मैं अपने एक फ्रेंड को थोड़ा ऐसी लेक्चर दे रहा था किसी टॉपिक पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी सेड कि यार तू बड़ा मस्त बोलता है, एक काम कर, वीडियो वीडियो बना कुछ बढ़िया। अच्छा. तो माई दैट फ्रेंड, शी वॉज कोमल चावला, आई वुड लाइक टू टेक हर नेम, एंड शी सेड कि वीडियो बना। तो आई थॉट कि हाँ यार अच्छा, एंड शी शॉट, मतलब उसने मेरी वीडियो जो थी शॉर्ट करी, एंड मैंने उसी दिन शाम को जाके आई अपलोडेड दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके। एंड एक्चुअली मैं पीपल नो मी फ्रॉम ट्विटर, पीपल नो मी फ्रॉम इंस्टाग्राम, पीपल नो मी फ्रॉम अदर मेरे ट्वीट्स एंड मेरे ब्लॉग्स के लिए, बट बिफोर दैट द जर्नी वो स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब। एंड आफ्टर दैट मैंने एक फेसबुक पे अपना पेज भी बनाया फ्रॉम द सेम नेम, डॉक्टर ध्रुव चौहान।
एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड गेटिंग ह्यूज, मतलब काफ़ी वायरल होने लगा उसका कंटेंट भी। एंड धीरे धीरे करके लोगों को पसंद आने लगा मेरे ब्लॉग्स, मेरे लिखे हुए राइटिंग आर्टिकल्स एंड छोटे मोटे जोक्स। एंड ऐसे करके सिलसिला बढ़ता रहा। आपको जो जाना जाता है अगर देखा जाए तो आपकी राइटिंग के लिए जाना जाता है। आप इतना अच्छा जो ब्लेंड करते हो एक नॉर्मल मुद्दे को विद मेडिकल टर्म। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट टू राइट, इफ़ यू कैन शेयर? एक्चुअली इंस्पिरेशन एज सच मैं बताऊं तो इस जर्नी के अंदर काफ़ी लोग मतलब मेरे सपोर्टिव्स थे, और काफ़ी लोगों ने इंस्पायर किया मुझे। मतलब सिंस स्टार्टेड एक्चुअली आई यूज़ टू फॉलो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो मतलब मैं मोटिवेशनल कंटेंट पहले प्रेफर करना, मतलब मैं मोटिवेशनल कंटेंट आई यूज़ टू राइट। ओह, आफ्टर दैट ये मीम्स, ये ट्वीट्स और ये फ़नी कंटेंट जो मैं अब बना रहा हूँ, मैं पहले नहीं बनाता था। आई यूज़ टू राइट मोटिवेशनल स्टफ, एंड दैट मोटिवेशनल स्टफ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल माई जर्नी। फिर वो धीरे धीरे करके जर्नी ऐसी बढ़ती गई और मैं वो कंटेंट लिखता गया। फिर मैंने ऑल ऑफ अ सडन डे मैं लाइक हुआ क्या था कि मैंने एक फ़नी कंटेंट लिखा है ऐसी मोटिवेशन के अंदर ही, एंड दैट कंटेंट गॉट रियली ह्यूज वायरल। तो मुझे लगा कि यार पीपल मोटिवेशन तो चाहती हैं, बट दे वांट सम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ऑल्सो। ऑल्सो तो लेट्स कम ऑब्वियसली। टू दिस एंटरटेनमेंट वर्क। एंड मैंने मीम्स एंड ट्वीट्स को फ़नी वे में, मोटिवेशन को भी फ़नी वे में लिखना शुरू कर दिया, एंड इट वेंट ह्यूज वायरल डे बाय डे। द कंटेंट स्टार्ट गेटिंग वायरल, and actually I could say that my inspiration was the response that I got from the people for my writings. That is really good. That is really good. And we can actually see how much you are being loved by the people and how loyal they are, how loyal family you have. Next question की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट सच एन इनोवेटिव आइडियाज़? आप मतलब इतना अच्छा ब्लेंडिंग कैसे करते हो, इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन? लाइक हमने भी एमबीबीएस की है, हमने भी पढ़ा है, हम भी चीज़ें देखते हैं, बट इतना बढ़िया आप कैसे ब्लेंड कर लेते हो चीज़ों को कि लाइक जैसे इश्कीमिया, salmonella, so things like that, how do you do that? एक्चुअली मतलब किसी भी चीज़ का ना बेस्ट पार्ट होता है कि आप जब उस चीज़ को रिलेट कर सको सामने वाले से। इट्स लाइक कि मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी ने दिया था कि लाइक इफ़ यू गो टू शॉप, एंड वहाँ पे अगर आप आईफोन का चार्जर मांगने जा रहे हैं और आपको कोई एंड्रॉयड का चार्जर दे दे, तो हाउ वुड यू फील? यू वुड लाइक के यार ये फालतू का बंदा है यार, मतलब हमें चाहिए आईफोन का चार्जर और एंड्रॉयड का चार्जर दे रहा है हमें। ठीक है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिलेट विद दैट पर्सन, राइट? Yeah, yeah. बट दैट्स वाई मैंने सोचा कि कुछ ऐसा रिलेटिव कंटेंट बनाया जाए जो पीपल रिलेट कर सके अपने आप से। इसलिए मैं कभी भी जब कोई ट्वीट या कुछ लिखता हूँ रिगार्डिंग मेडिकल कॉलेज लाइफ, तो मैं कभी भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मेंशन नहीं करता कि हाँ भाई मैं सिर्फ BDS या MBBS के लिए लिख रहा हूँ, या फिर सिर्फ होम्योपैथी या आयुर्वेदा के लिए लिख रहा हूँ। नथिंग लाइक दैट, आई जस्ट ऑलवेज मेंशन द मेडिकल कॉलेज। नाउ दिस कुड इंक्लूड ऑल द पीपल। तो हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है कि हाँ यार मेडिकल कॉलेज तो हमारा भी है। अब उसने स्पेसिफिक तो मेंशन नहीं किया कि भाई हम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की बात करो या फिर मेडिकल MBBS वाले की बात करो। तो जब भी आप किसी चीज़ को दूसरे से रिलेट करवा पाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल Yes. मैं न्यूटेला खा रहा था, एंड सैल्मन जो था, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसको रिलेट किया। मैं क्योंकि सैल्मोनेला पढ़ रहा था, तो मैंने कहा सैल्मन को अगर न्यूटेला से ऐड करेंगे क्या बनेगा? इट वुड बी सैल्मोनेला। तो आई वॉज जस्ट ऐसे करके जो भी छोटी मोटी चीज़ है उनको आपस में रिलेट कर देना और उसको फनी बना देना। दैट्स व्हाट आई डू इन माई ट्वीट्स। या श्योर श्योर श्योर। तो ये तो चीज़ें हैं ही, बट जैसे जैसे पॉपुलैरिटी आती है वैसे वैसे बैक क्लैशेज आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बैक क्लैशेज आए होंगे, तो आपने उनको कैसे डील किया, मतलब और कैसे उनसे आप मतलब निपटे? सी बैकलैशेस जो होते हैं ना, वो किसी भी बिगनिंग प्रोसेस में मतलब यू आइदर रेज योर सेल्फ विद द बैकलैशेस और यू जस्ट स्टे एट द बैक। आई मीन यू आइदर कम ओवर इट और यू जस्ट स्टे एट दैट प्लेटफॉर्म। तो बैकलैशेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाँ जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो मेरी एक वन ऑफ माय वेरी वायरल वीडियो वायरल वीडियो मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी गांजा वाह। पे। तो काफ़ी लोगों अमेजिंग। ने ऑफकोर्स जो लोग गांजा पीते हैं ऑल करते हैं उनको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कुछ अगेंस्ट उसमें बोला था गांजा के, तो कुछ लोग अच्छी नहीं लगी वो। एंड बैकलैशेस मुझे बहुत मिले उस टाइम। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया, बहुत अच्छे लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया।
तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने ये बात नोटिस करी कि हुआ क्या था कि मैं उस टाइम यूट्यूब जस्ट बनाने स्टार्ट ही किया था। मैंने देखा कि यार मेरी जो पीछे की जितनी वीडियो है उसमें 200 व्यूज़ 250 व्यूज़, ठीक है मतलब और ऑल ऑफ अ सडन एक वीडियो आती है जिसमें मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती है। सी नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ पब्लिसिटी, आई वुड लाइक टू फ्रेम दिस सेंटेंस, नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी। तो उस नेगेटिव पब्लिसिटी लोगों ने इतना उसको डिफेम करने की कोशिश की मुझे, लेकिन उसी वीडियो पे आई गॉट 1K प्लस व्यू विद इन आवर्स। तो आई वॉज लाइक कि यार मतलब जब मैं सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल कर रहा था तो पीपल वर लाइक 200-250 व्यूज़, दैट्स वाई इट वॉज कमिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन एकदम 1K क्रॉस हुए। तो मुझे एक चीज़ जो समझ आई कि बैकलैशेस, क्रिटिसिज्म, इस सब का जो रोल है ना तुम्हारी लाइफ में वो बहुत बड़ा है। या तो तुम्हारे पास जब कोई पत्थर फेंकता है तुम उस पत्थर का ब्रिज बना के उसके ऊपर से निकल जाते हो, या तो तुम उस पत्थर की वजह से रुक जाते हो। इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने उसका सही इस्तेमाल किया और जो मुझे लगा डेफिनेटली आपने उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रिज बना दिया। वैसे पॉपुलैरिटी के अलावा देखा जाए तो कुछ अर्निंग होती है ट्वीट से, या इट्स लाइक दैट जस्ट अ पैशन? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार मतलब तू इतना टाइम जो देता है इन सब चीज़ में, ठीक है, पढ़ाई के अलावा अपने, तो क्या कुछ अर्निंग है? तो हाँ, टू बी ऑनेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इतना कर लेते हैं कि अपने एक्सपेंसेस तो निकाल ही लेते हैं। आप लोग कैसे कर लेते हैं? तो बहुत वेज होते हैं, लाइक आई डू प्रमोशंस एंड ऑल, तो हाँ हो जाता है। मतलब कर लेते हैं, अपना सेल्फ कर लेते हैं। सही है, ये काफ़ी सही है। ये आपने एक पार्ट टाइम में बहुत ही अच्छी चीज़ कर ली स्टडीज़ के साथ साथ। सो अगर अगले क्वेश्चन पे ही जाएँ तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहता है आफ्टर रीडिंग योर ट्वीट्स? आई मीन जब वो देखते हैं तो। सी एक्चुअली क्या होता है ना, घर वाले ना वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कुछ ऐसे ही रिएक्शन रहता है कि उनको अगर कुछ भी बता दो कि यार मेरा घर में तो ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में काफ़ी हर मेडिकल कॉलेज में वायरल हो रहा है ट्वीट, तो उनका एक ही रिएक्शन रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान दे। पापा का तो यही रिएक्शन रहता है। तो फैमिली रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। अंदर ही अंदर आई नो दैट दे मस्ट बी हैप्पी, बट स्टिल यू नो द पेरेंट्स। सारे मॉम डैड का यही रहता है ऑब्वियसली, अब मेडिकल में तो खासकर इसलिए ही तो भेजा है। सो आप इतने अच्छे ट्वीट्स करते हो, आप इतने फनी फनी ट्वीट्स करते हो, तो आपके मेडिकल कॉलेज में भी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा आपकी मेडिकल लाइफ में जो बहुत ही फनी रहा होगा, या बहुत ही मतलब एक यादगार मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो? हाँ एक्चुअली ये हुआ था। बहुत है, बट वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट आई वुड लाइक टू शेयर विद द पीपल। तो वो ये था कि मेरा एनाटमी का वाइवा चल रहा था, फर्स्ट ईयर की मेमोरी है मेरी बहुत ही फ़नी। तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग थी फर्स्ट ईयर की, तो मैम जो थी उन्होंने कहा कि बेटा ज़रा हिप बोन को उठाओ, ज़रा पिक करो, पिक द हिप बोन। तो मैंने हिप बोन की जगह स्कैपुला को पिक कर लिया, क्योंकि मुझे सेम सेम लग रहे थे उसका ऑप्टेटर फोरामेन और उसका प्रोसेस। तो मैंने जैसे स्कैपुला पिक किया तो मैम का रिएक्शन बड़ा ही सरप्राइजिंग एस्टॉनिशिंग था। तो शी वाज लाइक कि अच्छा ये है तुम्हारी हिप हिप बोन, बोन। तो बेटा एक काम करो जरा इशियल टिब्रोसिटी दिखाओ इस पे बैठ कर। तो शी सेड कि दिखाओ इसे इशियल टिब्रोसिटी। तो मैं स्कैपुला को देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि यार इसमें शील्ड वेलोसिटी कहाँ है, इसमें तो दिख ही नहीं रही है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मन में तो उस टाइम आ गया था, लेकिन मैंने कहा अब डिनाई नहीं कर सकता, अब बैठ के दिखाना पड़ेगा। तो मैं लिटरली मुझे उसकी स्कैपुला पे मतलब उस पोजीशन को अपना पोस्चर बना के पोस्चर्स ले करके अपना उस पर दिखाना पड़ा कि हाँ भाई ये इशल टिप्रोसिटी है और ये रहा हमारा हिप बोन। तो एट द एंड इवन शी स्टार्टेड लाफिंग कि कैसे बच्चे हैं ये, हिप बोन को स्कैपुला, स्कैपुला को हिप बोन बताते हैं। तो दिस वाज रियली फनी, उस टाइम बहुत ही हंसी आई थी मुझे लिटरली, एंड लाइक इट कैन नॉट बी इवन कंपेयर विद एनी अदर मोमेंट जो मेरे साथ हुए हैं। बस यही सब था, फनी मोमेंट तो मेरा यही था। फनी तो रहा ही है, बट क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर था तो आप उस समय इतने सब नहीं जानते होंगे, पर अब तो आप इतने मशहूर हो, कभी कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ हो कि जो एकदम अलग सा वाइवा हुआ हो, एक्सटर्नल जानते हो? एक्चुअली थर्ड ईयर का टाइम था, हमारा ENT का वाइवा चल रहा था, तो उसमें एक सर आए थे हमारे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि आई डोंट नो कहाँ से वो जानते थे, या फिर मे भी शायद कभी पढ़े हो ट्वीट्स, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी DNs और
प्रोफेसर्स हैं काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस की जो मुझे फॉलो करते हैं और जानते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे से बात भी हो चुकी है, ठीक है। तो वैसे ही ये कुछ इंसिडेंट था कि जैसे ही मैं गया तो ही वॉज लाइक के मतलब वो पहले तो थोड़ा पर्सनली क्वेश्चनिंग करने लग गए एटसेट्रा एटसेट्रा, कि क्या हो, कहाँ से हो, एटसेट्रा। जब मैंने नाम बताया तो पहले तो उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, फिर ऑल ऑफ अ सडन ही केम बैक टू द पॉइंट कि अच्छा ध्रुव चौहान तुम हो। मैंने कहा यस सर। आई वॉज कन्फ्यूज। नाउ आई डोंट नो कि अब अपना नाम मैं बताऊं तो फिर मुझे डर कभी कभी ये लगता है कि यार ये कोई पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स होगा या उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि पब्लिसिटी अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्या पता कोई चीज़ उन्हें ना पसंद आई हो, कभी उन्होंने पढ़ा हो। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया एंड ही स्टार्टेड मी क्वेश्चनिंग अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़। तो काफ़ी मैं शॉक था। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि यार मैं क्या करूँ उस सिचुएशन में, वो सही रिस्पॉन्स जा रहा है गलत जा रहा है। तो द एंड जब जाते समय उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछी है, डायनेस्टी ये वो, ठीक है। फिर उन्होंने जाते टाइम मुझसे बोला कि आई नो योर नेम ध्रुव चौहान, ठीक है, नाउ यू कैन गो। तो पूरे दिन मैं यही सोचता रहा कि यार मतलब वो जो कह रहे थे वो एक पॉजिटिव लाइन थी या एक टॉन्ट था, बट इन द एंड मुझे समझ आया जब रिजल्ट आया कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा ही था एंड जो भी हुआ ठीक हुआ, पास हो गए, निकल गए हम। ज़्यादा नंबर मिल गए फैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं मिले एक्चुअली, ज़्यादा नहीं मिले, उतने मिले जितने मिलने थे, बट हाँ जो इंटरेक्शन था वो सर के साथ से वो थोड़ा सा अच्छा हुआ। चलो हम लोग मेडिकल कॉलेज के बारे में इतना बात कर रहे हैं, तो आपकी रैगिंग हुई है कभी या आपने रैगिंग ली है कभी? रैगिंग तो मैं रैगिंग नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक इंटरेक्शन हुआ था, बहुत ही प्यारा इंटरेक्शन। अब रैगिंग जैसा वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो समय जा चुका है। अब इंटरेक्शन होते हैं हमारे और बहुत ही प्यारे इंटरेक्शन होते हैं। तो हमारा भी इंटरेक्शन था। फर्स्ट डे आते हैं हम, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब उसके साथ आई थिंक शी मस्ट बी वॉचिंग इट, इफ़ शी वॉचेज इट। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो मेरे सीनियर्स आते हैं एंड ही वुड बी लाइक के दिस इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड तुम्हें अपनी पढ़ाई और उस सब के बारे में सीनियर से पूछना चाहिए और तुम यहाँ पे बातें कर रहे हो अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो मैंने कहा सॉरी सर। तो दिस इज़ द ये तो सॉरी सर जो है ना, वहीं से हमारा शुरुआत हो गई थी उस जर्नी की। अब मुझे पता नहीं था कि ये सब इंटरेक्शन ऐसे होते हैं, ऐसे होता है। फिर वही अपना थोड़ा क्या क्या हुआ मैं ये पब्लिकली नहीं बता सकते, बहुत चीज़ें हुई, फनी इंसिडेंट थे, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अच्छा इंटरेक्शन था, मतलब काफ़ी कुछ टू बी ऑनेस्ट। जो ये इंटरेक्शन होते हैं ना सीनियर्स के साथ, ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही समझने की कोशिश करता हूँ जो इंटरेक्शन होते हैं। तो बेसिकली दे ट्राई टू मेक अस स्ट्रॉन्गर विद एवरीथिंग, कि हाँ बेटा अभी आदत डाल लो, ये सब मेडिकल कॉलेज में तुम्हें आगे सफ़र करना ही है, तो अभी से शुरुआत कर दो अपनी। और इनफैक्ट ये बात भी नहीं है, वो काफ़ी सपोर्टिव भी थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट भी किया। तो आई वुड लाइक टू इंक्लूड बोथ द थिंग्स। डेफिनेटली आप जो ये आपने बात बोली सही है, सफ़र और सफ़र दोनों होता है, बट कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शंस बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को कि हम लोग अपनी आगे की लाइफ जिए। तो एक सेइंग है, सबने स्पाइडरमैन देखी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाउ सीरियसली यू टेक दिस लाइन? आई मीन यू हैव दिस मच ऑफ फॉलोइंग। या सी जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो आई नो कि उसका इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। मुझे पता है कि अगर तीर कमान से तीर निकला है तो कहीं तो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं कुछ लिखता हूँ तो आई इंश्योर कि वो किसी को भी हर्ट ना करे। ऐसा हुआ है मेरे साथ, काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं कि अनइंटेंशनली कभी क्या होता है, कभी कभी ह्यूमर जो होता है ना वो डार्क भी हो सकता है। तो उसको कुछ लोग अच्छे तरीके से ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ, कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर वो ह्यूमर इतना ज़्यादा लोगों को गलत वे में लग गया कि काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस मुझे मिला, ठीक है। काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक करी इन द सेंस, काफ़ी लोगों ने मेरे नाम के अगेंस्ट ये लिखा, ये सब मुझे आदत हो गई है इस जर्नी के अंदर, ठीक है। जैसे कि कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि जो हमें अनटच ही रहे तो अच्छा है, जैसे कि रिजर्वेशन एंड ऑल, बट स्टिल जो मुझे अपने पॉइंट्स लगते थे, जो मुझे लगता था कि सही है, मुझे जो बोलना चाहिए, मैंने उस पर वो पॉइंट्स रखे। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। तो हाँ, मैं एक चीज़ जो इंश्योर करता हूँ अपनी लाइफ में वो ये है कि कोई भी जब मैं इशू को टच करता हूँ तो आई इंश्योर कि कोई भी उससे हर्ट ना हो। दैट इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी।
तो दैट इज़ द थिंग जो आपने पूछी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और उसका ध्यान रखना होता है, तो ऑफ कोर्स आई फॉलो दिस। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये तो मतलब काफ़ी ही ह्यूज रहती है, प्लस डेमोक्रेसी जो रहती है आपके ऊपर कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, प्लस आपका एक ट्वीट एक्चुअली बहुत मतलब मायने भी रखता है, क्योंकि ये तो जो फॉलोअर्स हैं वो तो अलग हैं, व्हाट्सएप पे इतना ट्रेमेंडस शेयरिंग होती है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं